हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 14 एंड द चैप्टर नेम इज द स्टेशन। So student, before starting this chapter, here comes the point. Gear up. Adventure gives us an opportunity to take a dive into thrilling experiences. अब ये जो एडवेंचर है ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें हम डुबकी लगाते हैं कहाँ पर, कुछ रोमांचक एक्सपीरियंसेस में। ओके, now student, let's move into the point. Let's accelerate. Which of the following adventurous activity would you like to do? इनमें से कौन सी एडवेंचरस एक्टिविटी आप करना पसंद करोगे? वाई, आपको बताना है क्यों आप करना पसंद करोगे उन्हें। राइट इन ब्रीफ अबाउट एनी टू एडवेंचरस एक्टिविटीज। आपको दो एडवेंचरस एक्टिविटीज के बारे में ब्रीफ में लिखना है कि आपको वो क्यों पसंद है। ओके, नाउ द ऑप्शंस आर हाइकिंग इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में जाना हाइकिंग के लिए। स्कूबा डाइविंग इन द ओशन, ओशन में स्कूबा डाइविंग करना। नेक्स्ट वन स्काई डाइविंग फ्रॉम अ प्लेन, प्लेन से स्काई डाइविंग करना। ओके, नेक्स्ट इज कैंपिंग इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कैंपिंग करना अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट इज बंजी जंपिंग ऑफ अ ब्रिज, ब्रिज से बंजी जंपिंग करना। या फिर एक्सप्लोरिंग अ केव, केव को एक्सप्लोर करना। ठीक है, इनमें से कौन सा आपको पसंद है, उन दो का आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है? सो बेसिकली वाइल्ड लाइफ एक लाइफ है किसकी, वाइल्ड एनिमल्स की और वहाँ के फॉरेस्ट की। ठीक है, फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं और उनकी एक अपनी वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, वहाँ पर कुछ ट्राइबल लोग भी रहते हैं जो कि फॉरेस्ट को ही अपना घर मानते हैं और उन्हें फॉरेस्ट में ही अलग अलग टाइप की चीजें मिल जाती है खाने के लिए, वो एनिमल को भी हंट करते हैं। ठीक है, और उन्हें वहीं पर ही रहना पसंद है। वो प्लांट से मेडिसिन वगैरह भी बना लेते हैं और अपने आप को ठीक भी कर देते हैं। ओके, सो दैट इज द वाइल्ड लाइफ। Now student, what do you understand by now student, what do you understand by the words danger and adventure? So basically danger होता है खतरा, ओके, और एडवेंचर होता है कुछ ऐसी रोमांचक टाइप ऑफ थिंग। ओके, यानी कि एडवेंचर में ही क्या होता है, खतरा होता है, डेंजर होता है, पर तब भी आप वो रिस्क लेना पसंद करते हो। ठीक है, क्योंकि आपको वो एडवेंचर करना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बंजी जंपिंग करना पसंद है, स्कूबा डाइविंग करना पसंद है, तो तब भी आप रिस्क लोगे। ठीक है, अपनी लाइफ का रिस्क लोगे और उस चीज को करोगे क्योंकि आपको वो चीज करना पसंद है। ठीक है, now student, let's move into the point perspective matters. Do you think that adventure adds thrill to life? क्या आपको लगता है कि जो एडवेंचर है वो थ्रिल ऐड कर देता है लाइफ में, जिंदगी में? अगर आपको लगता है तो आपको टिक करना है सेकंड ऑप्शन में, दैट इज यस आई डू। और अगर आपको नहीं लगता है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में टिक करना है, दैट इज नो आई डोंट। ओके, सो द आंसर इज यस आई डू। ओके, दैट एडवेंचर एड थ्रिल टू लाइफ, इट literally adds thrill to life. Okay, now students, let's read a story about Shankar's adventures. तो चलिए स्टूडेंट, चलिए हम पढ़ते हैं स्टोरी को जो कि किसके बारे में है, शंकर के एडवेंचर के बारे में है। ओके, Shankar is posted as the station master of a deserted railway station in the African savannas. Okay, तो शंकर जो है उनको स्टेशन मास्टर का जॉब मिला है। ठीक है, उनकी पोस्टिंग कहाँ पर आई है, जो कि कहाँ पर है उनकी पोस्टिंग, उनकी पोस्टिंग है रेलवे स्टेशन इन अफ्रीका, शवाना। शवाना जो कि एक डेजर्टेड इलाका है जहाँ पर बहुत सारे ग्रास है, जंगली झाड़ियां हैं, घास है और पेड़ है। ठीक है, तो उस जगह है। द स्टेशन इज सराउंडेड बाय अ बार्ब्ड वायर फेंस एंड इज द लोनलीस्ट प्लेस ही हैज एवर सीन। जो स्टेशन है उसमें कुछ बार्ब वायर लगी गई है, यानी कि फेंस लगी गई है। ठीक है, एंड वो काफी ज्यादा अकेली जगह है। ठीक है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी देखी भी होगी। ओके, बट शंकर्स लाइफ इज अबाउट टू गेट अ होल लॉट मोर एक्साइटिंग। पर जो शंकर की जो जिंदगी है उसमें कुछ ना कुछ चीजें एक्साइटिंग वाली होती रहती है। ओके, शंकर वॉज गोइंग टू बी द ओनली ऑफिशियल एट द रेलवे स्टेशन, और शंकर जो है वो इकलौते ऑफिशियल है रेलवे स्टेशन में। देयर वॉज वन ट्रेन इन द मॉर्निंग एंड द वन दैट हैड ड्रॉप शंकर ऑफ इन द आफ्टरनून, दैट वॉज ऑल। यहाँ पर सुबह एक ट्रेन आती है और उसके बाद एक दूसरी ट्रेन होती है जो कि ड्रॉप करती है शंकर को ऑफ उसके घर में। ठीक है, घर तक के घर तक के वे में जो रेलवे स्टेशन आता है वहां तक आफ्टरनून में। ठीक है, और दैट्स ऑल, द टू ट्रेन्स गोज। ओके, शंकर देयरफॉर हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेयर, तो
उसके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है, स्पेयर करने के लिए, बिताने के लिए। ऑल ही नीडेड टू डू वाज टू अंडरस्टैंड एंड टेक चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। अब यहाँ पर बस क्या चीज करना है उन्हें, कि अपनी जो ड्यूटी है उसको अच्छे से समझना और टेक चार्ज करना, ठीक है, यानी कि अपनी ड्यूटी को अच्छे से हैंडल करना। ओके। His predecessor at the station was very happy to have him around। और उनके जो predecessor है, जो उनसे पहले काम करते थे, वो काफी खुश है उनको देखकर। It seemed he had not had anyone to talk to for a long time। और ऐसा लग रहा था मानो कि उनके पास कोई नहीं था बात करने के लिए, और अब फाइनली कोई आ गया है। ओके। शंकर asked him why the barbed wire fence। शंकर फिर पूछते हैं कि क्यों ये barbed wire fence लगाई गई है यहाँ पर। The gentleman said that's nothing, it's just that it's a lonely place। बोलते हैं नहीं, कुछ नहीं, बस ये कि ये एक लोनली जगह है, ठीक है। शंकर फेल्ट that the man was not telling him everything। अब शंकर को ऐसा फील हो रहा था कि जो आदमी है कुछ भी नहीं बता रहा है मुझे, मतलब सब कुछ ऐसे छुपा रहा है, ठीक है। बट ही डिडंट परसिस्ट, पर तब भी वो ऐसे वो नहीं परसिस्ट नहीं करते हैं, उसे ऐसे वो नहीं करते कि वो बोले करके, उन्हें बार बार ऐसे बुलवाने की कोशिश नहीं करते हैं। एट नाइट द जेंटलमैन मेड चपातीज एंड इन्वाइटेड शंकर टू डिनर। फिर रात को जेंटलमैन जो चपाती बनाता है और शंकर को इन्वाइट करता है डिनर के लिए। ही सडनली सेड हाउ टेरिबल, हाउ कुड आई हैव फॉरगॉटन। फिर एकदम से वो बोलता है कि हाउ टेरिबल, मैं कैसे भूल सकता हूँ। व्हाट हैपेंड, फिर वो पूछते हैं कि क्या हुआ। There is no drinking water। यहाँ पर कोई ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। I completely forgot to take down some from the train। मैं तो बिल्कुल भूल गया था कि ट्रेन से कुछ ड्रिंकिंग वाटर ले लेता। Okay, why is there no place to get water from around here? क्यों यहाँ पर कोई जगह नहीं है जहाँ से हम पानी ले सके। There is a well, but its water is bitter and alkaline। Okay, There is a well, but its water is bitter and alkaline। Okay, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि एक कुआं तो है, पर उसका जो पानी है काफी ज्यादा बिटर है, कड़वा है, और अल्कलाइन है, यानी कि केमिकल है उसमें, ठीक है। That water is fit only for washing। वो वाटर सिर्फ धोने के लिए काम आता है, ठीक है। Drinking water comes by the train। और जो पीने का पानी है वो ट्रेन से ही आता है। Okay, what a place, no drinking water, no human beings। Shankar wondered why they had built a station there। सो यहाँ पर बोलते हैं कि व्हाट अ प्लेस, मतलब कैसी जगह है ये, यहाँ पर तो पीने का पानी भी नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग भी नहीं है, तो क्यों यहाँ पर इन लोगों ने रेलवे स्टेशन बनाया है। ओके। All around the station was the limitless grassland forest of tall trees, here and there a few yucca and acacia trees, and in the distance were rows of mountains spread across the entire horizon, a marvelous sight। स्टेशन के चारों तरफ जो है क्या है, लिमिटलेस ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, टॉल ट्रीज है, ठीक है। हेयर एंड देयर कुछ ट्रीज है, जैसे कि यूका का पेड़ है, अकाशिया का पेड़ है, ठीक है। एंड इन द डिस्टेंस वो रोज ऑफ माउंटेन्स भी है, जो कि एकदम फैले हुए है, ठीक है। एंटायर होराइजन में वो पूरे फैले हुए है, ठीक है। होराइजन का मतलब क्या होता है, जहां पर आसमान और जमीन मिल रहे हो, वो वही लाइन, ठीक है। तो वहां पर फैले हुए हैं और बहुत ही मार्वलस साइट वो दिख रहा है, अच्छा सा साइट दिख रहा है वो, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point, brain brings brilliance। How would you describe Shankar's new home? आप कैसे describe करोगे शंकर के नए घर को, warm and welcoming या फिर harsh and lonely? So the correct answer is harsh and lonely, ठीक है। क्योंकि काफी ऐसी जगह है जो काफी ज्यादा मतलब यहाँ पर ना तो पानी है और एकदम अकेलापन है, सूनापन है, तो इसी वजह से उनको harsh और lonely लगता है, ठीक है। But the gentleman warned him that he should never go out alone into these grassland। पर gentleman warn करता है कि तुम्हें कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए इस grassland में। Okay, Shankar asked but why, पर क्यों? He did not get a satisfactory reply to his question। उसको satisfactory reply नहीं मिलता उसके question का। He however received an answer the same night from another quarter। और however उनको जो answer है उसी same night में मिलता है, पर दूसरे quarter form में। Okay, after an early dinner, Shankar had lit the lamp in the station office and was writing his डायरी। अब डिनर के बाद क्या होता है कि शंकर जो है लैम्प को लिट करता है और अपनी डायरी लिखने लग जाता है, ठीक है। तो यानी कि वो रात को क्या करते हैं, डायरी लिखते हैं। ओके, ही हैड प्लान टू स्लीप देयर। फिर वो प्लान करते हैं कि वो वहीं पर सो जाएंगे। द ग्लास पेन डोर वाज क्लोज बट नॉट बोल्टेड। अब जो ग्लास पेन डोर है वो क्लोज तो था, पर उसमें कुंडी नहीं लगाई गई थी, यानी कि बोल्ट नहीं किया गया था। ओके, अ साउंड मेड हिम लुक अप एट द डोर। ही सॉ अ ह्यूज लाइन विद इट्स म्यूजल अगेंस्ट द ग्लास। He saw a huge lion with its muzzle against the glass।
तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो प्लान करते हैं कि वो वहीं पर ही सो जाएंगे, ठीक है। तो ग्लास पे जो डोर होता है उसमें कोई कुंडी नहीं होती है, तो ऐसे ही बस बंद कर देते हैं वो, फिर एकदम से साउंड आती है डोर में, ठीक है। एंड जब वो डोर की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक बड़ा सा शेर है, ठीक है, और उसका जो मुंह है वो अगेंस्ट द ग्लास में है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ऐसे फॉर्म में है, ठीक है, वो खड़ा हो रखा है वहां पर। शंकर फ्रोज इन हिज चेयर, वो एकदम से ऐसे फ्रोज हो जाता है डर के मारे। ओके, अ जेंटल पुश वुड ओपन द डोर एंड ही वाज कंप्लीटली अनआर्म्ड, देयर वाज ओनली अ वुडन रूलर ऑन द टेबल, ठीक है। फिर यहाँ पर शंकर जो है वो सोचता है कि अगर इतना सा हल्का सा पुश हो गया, ठीक है, तो डोर जो है वो खुल जाएगा। एंड वो कंप्लीटली अनआर्म्ड है, मतलब उसके पास कोई आर्म टाइप की चीजें नहीं है, टूल्स वगैरह नहीं है या फिर गन वगैरह नहीं है जिससे उसे उस लाइन को कंट्रोल में कर सके। ओके, देयर वाज ओनली अ वुडन रूलर, सिर्फ एक वुडन लकड़ी का एक रूलर है, ठीक है, स्केल है, वो भी टेबल पर। ओके, नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर हियर कम्स द पॉइंट कनेक्ट एंड रिफ्लेक्ट। इमेजिन यू आर शंकर, इमेजिन करो कि आप शंकर हो, आप शंकर की जगह हो। से व्हाट यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग राइट नाउ अलाउड, आपको फिर बताना है कि क्या आप फील कर रहे हो, क्या आप सोच रहे हो उस समय, ठीक है, जब शेर आपके सामने ही है। बी एज एक्सप्रेसिव एज यू कैन, इतना एक्सप्रेसिव बनो जितना आप बन सकते हो, ठीक है। The lion stood there silently looking at Shankar and the kerosene lamp on the table with a curious expression. अब जो लायन है वो वहीं पर चुपचाप खड़ा हो रखा है, ठीक है, वो शंकर की तरफ देख रहा है और केरोसिन लैम्प की तरफ देख रहा है क्यूरियस एक्सप्रेशन से, ठीक है। He wasn't there for long, perhaps a couple of minutes. वो वहां पर ज्यादा समय तक नहीं रहता खड़ा, कुछ couple of मिनट तक ही रहता है। But Shankar felt as if they had been staring at each other for ages. पर शंकर को ऐसा लग रहा है जैसे वो सालों से ही एक दूसरे को ऐसे स्टेयर कर रहे, घूर रहे हैं। ओके, देन द लायन वेंट अवे एज इफ डिसइंटरेस्टेड इन व्हाट ही सॉ। फिर उसके बाद लायन जो है वो चले जाता है, एज इफ ऐसा लग रहा था कि वो डिसइंटरेस्ट हो गया है जो भी उसने देखा था उस चीज को लेकर, उसे बोरिंग सा लग रहा है। ओके, शंकर सडनली रिकवर्ड हिज विट्स एंड क्विकली बोल्टेड द डोर। फिर एकदम से शंकर जो है धीरे धीरे करके सडनली क्या करता है, अपने जो थॉट्स है उनको वापस लेकर आता है और जल्दी से जाता है और दरवाजे पे कुंडी लगा देता है, बोल्ट कर देता है, ठीक है। Now he understood the significance of the barbed wire fence around the station. अब शंकर को समझ में आ जाता है कि क्यों वो बार्ब वायर लगाए गए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। बट शंकर was wrong. He had got only a partial answer to his question. पर शंकर जो था वो गलत था क्योंकि उसे अभी आधा ही आंसर मिल चुका था उसके क्वेश्चन का। He had to wait for a couple of days to get the rest of the answer. उसे वेट करना होगा कुछ couple of days के लिए ताकि उसे आंसर मिल सके। Okay. The next day he told the guard of the morning train about the events of the previous night. फिर next day वो पूरा चीजें बताता है गार्ड को, ठीक है, क्या 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 हुआ था। The guard was a good man. गार्ड काफी अच्छा आदमी था। He listened to Shankar's tale and then said, in these parts it is the same story everywhere. कि इस part में same story ही हो रही है हर जगह। There is another small station like yours about 12 miles from here and there too is the same situation. In fact it so happened. Okay, तो यहाँ पर बोलते हैं कि एक और स्टेशन है इसी के जैसा छोटा सा 12 माइल्स की दूरी पे, ठीक है, और वहां पर भी ऐसा ही सिचुएशन हुआ है। ओके, He was about to say something but stopped himself and quickly got into the train. वो और कुछ बोलना चाह रहा था पर रुक जाता है अपने आप को, ठीक है, और फिर जल्दी से ट्रेन में चले जाता है। As the train moved away, he called out, "Be very careful all the time." फिर जैसे ही ट्रेन जा रही थी वो एकदम से उस शंकर को बोलता है कि एकदम केयरफुल रहना तुम हर समय। ओके, शंकर फेल्ट वरीड, अब शंकर एकदम चिंता में रह गया है। What were they trying to hide? मतलब क्या चीज है जो ये छुपा रहे हैं? Were there other dangers beside the line? क्या यहाँ पर और भी डेंजर्स है लाइन के अलावा? Anyway, from that day, Shankar started lighting a fire in the station office before dark and read or wrote his diary till late into the night. Okay. तो अब यहाँ पर बताया गया है कि एनीवे फ्रॉम दैट डे, मतलब उस दिन से शंकर जो है वो लाइक फायर लाइट ऑन करते अपने स्टेशन ऑफिस में, ठीक है, डार्क से पहले पहले ही एकदम से। ओके, और फिर अपना डायरी वगैरह वो पढ़ते हैं, लिखते हैं उसे, ठीक है, एकदम रात के लाइक लेट में। और फिर वो जो शंकर है वो अपनी डायरी को पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है, लेट नाइट में। ओके, द नाइट्स वर डार्क इन द बॉन्डलेस सवाना। अब ये जो रात है काफी ज्यादा डार्क है बॉन्डलेस सवाना में, ठीक है, मतलब बॉन्डलेस सवाना मतलब कि जो बंधा हुआ नहीं है, एकदम जो फैला हुआ है, ठीक है, वहां पर। द नाइट winds caught between the leaves of the yucca tree on the platform made a strange noise. The jackals howled periodically and sometimes in the middle of the night one could hear the roar of a lion. Okay, तो जो नाइट विंड है, जो रात की जो हवा है, वो कहाँ पर फंसी हुई है, बिटवीन द लीव्स ऑफ यूका ट्री में फंसी हुई है और बहुत
बहुत ही अजीब सी साउंड वो क्रिएट कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ जैकल्स की हाउलिंग की आवाज भी आ रही है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मिडिल ऑफ द नाइट में लायन के रॉर की भी आवाज आ रही है, ठीक है। बट दिस वॉज द लाइफ शंकर हैड वॉन्टेड, पर यही वो जिंदगी थी जो शंकर चाहता था, ठीक है। इट वॉज इन हिज ब्लड, वो उसके खून में ही था, ओके। This desolate grassland, its mysterious nights, its sky full of unknown stars and lurking dangers, this was life, ठीक है। मतलब यही तो जिंदगी शंकर चाहता था, ये ऐसा डेसोलेट ग्रासलैंड, एम्प्टी ग्रासलैंड, ठीक है, उसके मिस्टीरियस नाइट्स, ठीक है, जो बिता रहा है, उसका स्काई विच इज फुल ऑफ अननोन स्टार्स, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे अननोन डेंजर्स जो कि आ रहे हैं उसके सामने, ठीक है। एंड यही तो जिंदगी है, ओके। सो वन नाइट शंकर हु वाज स्लीपिंग सडनली वोक अप, एक रात को शंकर जब सो रखा था तो एकदम से उठ जाता है वो, ठीक है। द रूम वॉज डार्क, रूम एकदम से अंधेरा हो रखा होता है चारों तरफ रूम में। इट वॉज एज इफ अ सिक्स्थ सेंस हैड वोकन हिम अप फॉर अ मोमेंट टू वार्न हिम दैट ही वॉज इन ग्रेव डेंजर, ठीक है। एज इफ उसका कोई सिक्स्थ सेंस था, ठीक है, जो उसे उठा रहा था, कि उसे जगा रहा था और बोल रहा था कि तुम एक डेंजर में हो, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point, brain brings brilliance. Can you create the sound effects described in the above paragraph? क्या आप साउंड इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं जो कि डिस्क्राइब किया गया above पैराग्राफ में, यानी कि जैकल्स के हाउलिंग की, लायन के रॉड की, ठीक है, इनको आप क्रिएट कर सकते हो, ये आपको करना है, ठीक है। ना स्टूडेंट, सिक्स सेंस का मतलब क्या होता है? सिक्स सेंस का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर एक और सेंस होती है, सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है, जो हमें एकदम से जगा देता है, हमारी गट फीलिंग, ठीक है, हमारा इंस्टिंक्ट बोलेंगे या हमारा इंट्यूशन बोलेंगे, ठीक है, जो हमें एकदम से जगा देता है और बोलते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, ठीक है, या फिर कोई डेंजर आने वाला है, या कुछ सिचुएशन डेंजर है, डेंजरस टाइप है, ठीक है, तो उस चीज में वो जगा देता है, ओके। So in the pitch darkness, Shankar felt his whole body trembling. अब pitch darkness में शंकर को ऐसा फील हो रहा है कि उसकी जो whole body है वो tremble कर रही है, okay. Why couldn't he find the torch? फिर वो टॉर्च क्यों नहीं ढूंढ पा रहा था, ठीक है, वो ऐसे सोचता है। There was a faint noise in the room. फिर एकदम से एक faint noise आती है रूम में। Suddenly his groping hand found the torch and he flashed it on. Groping hand का मतलब, groping का मतलब ये है स्टूडेंट कि एकदम से अपने हाथ को ऐसे चारों तरफ ऐसे फैलाना, ताकि ऐसे प्रिटेंड करना कि आप सर्च कर रहे हो, प्रिटेंड इन द सेंस कि आप मतलब ऐसे दिखा रहे हो कि आप सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब डर के मारे भी होता है ये, या हरीडली भी होता है जल्दीबाजी में, ठीक है। तो वो ग्रॉपिंग करता है अपने हैंड को, ठीक है, टू फाइंड द टॉर्च एंड ही फ्लैश इट ऑन। फिर टॉर्च मिल जाता है, फिर वो फ्लैश करता है उसे, लाइट उसकी ऑन करता है। इन द सेम इंस्टेंट ही फ्रोज नम विद फेयर एंड ऑ, और एकदम से वो फ्रोज हो जाता है, नम हो जाता है डर के मारे। मिडवे बिटवीन द वॉल एंड हिज बेड देयर स्टूड with its hood held high but temporarily dazed by the light of the torch, Africa's meanest and most fearsome snake, the black mamba. ओके तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मिडवे बिटवीन द वॉल एंड हिज बेड, मतलब वॉल के बीच में और उसके बेड के बीच में, ठीक है, वहां पर एक जो है स्नेक खड़ा होता है, ठीक है। उसका जो हेड एरिया है, जो मुंह का एरिया है, वो एकदम हाई ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है, जैसे ऐसे फॉर्म में होता है ना, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। टेम्पररी डेज बाय द लाइट, जब लाइट उस पर पड़ती है तो एकदम से वो डेज हो जाता है। ऐसा होता है ना कि जब लाइट आपकी आंखों में पड़ती है तो आप एकदम से आंखों को ऐसे बंद कर देते हो, तो वैसे वो कर लेता है, ठीक है। और अफ्रीका का ये मीनेस्ट और मोस्ट बहुत ही खतरनाक स्नेक होता है जिसका नाम होता है ब्लैक माम्बा, ओके। द हुड रोज ऑलमोस्ट अ मीटर फ्रॉम द फ्लोर, और जो हुड है उसका जो सर का जो एरिया है वो एकदम से मीटर ऑफ द फ्लोर फ्रॉम द फ्लोर से भी ऊपर उठता है, ठीक है। दिस वाज नॉट अनयूजुअल बिकॉज अ ब्लैक माम्बा यूजुअली स्ट्राइक्स ऑन द शोल्डर्स, ओके। ये अनयूजुअल नहीं है क्योंकि जो ब्लैक माम्बा है वो यूजुअली स्ट्राइक करता है कहाँ पर, शोल्डर में, ओके। टू एस्केप फ्रॉम अ ब्लैक माम्बा इज लाइक बीइंग बोर्न अगेन, और ब्लैक माम्बा से बच के भागना और ब्लैक माम्बा से बच के भागना ऐसा लगेगा जैसे कि तुम आप फिर से पैदा हुए हो, ठीक है। तो शंकर हैड हर्ड, शंकर ने सुन लिया था, ओके। फ्रॉम हिज बॉयहुड शंकर हैड वन ग्रेट क्वालिटी, तो उनके लाइक चाइल्डहुड से ही शंकर के अंदर कोई अच्छी सी क्वालिटी है, ओके। ही नेवर लॉस्ट हिज हेड व्हेन इन डेंजर, वो कभी भी अपने लाइक थॉट्स को या थिंकिंग को कभी भी लॉस नहीं करता है जब भी वो डेंजर में होता है, यानी कि उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है काफी अच्छा है, ठीक है। He could exercise complete control over his nerves in the gravest of situation, मतलब कैसा भी सिचुएशन हो वो अपने जो नर्व्स उनको कंट्रोल में ले आता है, ठीक है, ऐसे पैनिक नहीं होता है। जैसे कि अगर हम शंकर की जगह होते तो हम क्या पता पैनिक हो जाते, ठीक है, और पता नहीं हम मे बी जो ब्लैक मैम्बा है वो हम पे अटैक कर देता, ठीक है। तो वो पैनिक नहीं हुआ, शंकर जो है वो पैनिक नहीं हुआ, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है काफी अच्छा है, अपने नर्व्स को कंट्रोल में लेके आता है, ओके। Shankar knew if his hands shook even a little and the light moved away from the eyes of the snake, it would come out of its daze and strike immediately. शंकर को पता है
कि अगर उसने जो अपना हाथ है वो हल्का सा भी हिला दिया, ठीक है, या फिर जो लाइट है वो हल्की सी भी ऐसे मूव कर दी उसकी आई से दूर, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद वो जो स्नेक है, जो ब्लैक मांबा है, वो उस पर अटैक कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है एकदम से। ओके, क्योंकि उन्हें इतना भी टाइम नहीं लगता है, वो एकदम से लाइक अटैक कर सकता है। ओके, सो शंकर हेल्ड ऑन टू द टॉर्च, तो शंकर जो है वो टॉर्च को ऐसे ही पकड़े रखता है, स्टैच्यू फॉर्म में वो बन जाता है और टॉर्च को ऐसे ही पकड़े रखता है, ठीक है। द स्नेक्स आईज बर्न लाइक 2 राउंड पॉइंट्स ऑफ लाइट, और जो स्नेक की आंखें है उसमें लाइट ऐसे चुभ रही थी, उसको चुभ रही थी लाइट, ठीक है। So what terrible power and anger seemed to come out of that thick black body standing upright like a rigid whip. Okay, तो क्या टेरिबल पावर आ गई है इस पे, ठीक है, इस लाइक स्नेक पे, और एंगर आ गया इस पे कि वो ये जो थिक ब्लैक बॉडी है ये ब्लैक मांबा की, ये एकदम अच्छे से स्ट्रेटली खड़ा हो रखा है, रिजिड फॉर्म में एकदम एक ही प्लेस में खड़ा हो रखा है, ठीक है, जैसे कि कोई विप हो। ओके, Shankar forgot the furniture in the room, the continent of Africa, his railway job, the rail track from Mombasa to Kisumu, his country, his parents, the world vanished and was transformed into those two small, luminous spheres. ओके, अब शंकर यहाँ पर भूल गया है किसके बारे में, रूम के फर्नीचर के बारे में, वो भूल गया है कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, ठीक है, उसका जो रेलवे जॉब है वो भूल गया है, रेल ट्रैक जो है जो कि कहाँ से जा रही है, मोम्बासा से किसुमू जा रही है, वो भी भूल गया है, वो अपनी खुद की कंट्री भूल गया, अपने पेरेंट्स को भूल गया है, और पूरा दुनिया जो है वो वैनिश हो गया है, पूरा एकदम गायब हो गया है, ठीक है, किसके लिए, शंकर के लिए। एंड वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, 2 स्मॉल लुमिनस स्फीयर्स में, ठीक है, 2 स्मॉल लुमिनस स्फीयर्स में, लुमिनस यानी कि ब्राइट, ठीक है। सो देयर वॉज नथिंग बियॉन्ड, उससे उसके पीछे कुछ भी नहीं है। ओके, टोटल डार्कनेस, और सब कुछ क्या है, अंधेरा है पूरा। एज एम्प्टी एज डेथ, इतना खाली जितना एक डेथ हो, एंड एज डार्क एज द यूनिवर्स आफ्टर अ कैटेक्लिज्म। ओके, कैटेक्लिज्म यानी कि स्टूडेंट डिजास्टर। ओके, सो यहाँ पर बोला है कि इतना डार्क जितना यूनिवर्स होता है एक डिजास्टर के बाद, ओके, कैटेक्लिज्म के बाद। ओके, the only truth was the ferociously hooded strike-ready mamba, which could inject 1500 milligrams of lethal venom with a single bite and which was waiting there ready for him. Okay, तो ओनली जो सच्चाई क्या थी वो यही थी कि एक फेरोशियसली, एक बहुत ही डेंजरस, खतरनाक हुडेड स्ट्राइक रेडी मांबा जो है वो तैयार है स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है, विच कुड इंजेक्ट, जो कि इंजेक्ट कर सकता है 1500 मिलीग्राम, 1500 मिलीग्राम ऑफ लीथल, बहुत ही खतरनाक, जो मार सकता है ऐसा वाला जहर वो रिलीज कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है एक सिंगल बाइट में ही, ठीक है, एंड वो तैयार है इसको देने के लिए, ठीक है, अटैक करने के लिए। ओके, शंकर फेल्ट एज इफ दोज 2 बर्निंग आईज हैड हिप्नोटाइज्ड हिम, शंकर को ऐसा लग रहा है जैसे वो जो 2 बर्निंग आईज है स्नेक की वो उसे हिप्नोटाइज कर रही हो। ही मस्ट बी अलर्ट, उसे अलर्ट रहना चाहिए। He knew that in this God-forsaken place there was no one to hear him, मतलब कि इस जगह अब कोई भी नहीं है उसे सुनने के लिए, even if he scream, चाहे वो कितना भी चिल्ला ले। Okay, his life depend on how strong his nerves were, उसकी लाइफ डिपेंड करती है कि कितने स्ट्रॉन्ग उसके नर्व्स हैं, ठीक है, but he felt he couldn't keep this up much longer, पर उसे फिर फील हुआ कि वो अब इतनी देर तक उसे पकड़ के नहीं रख सकता है। ओके, His hands were becoming increasingly numb with pain, और उसके जो हाथ है उसमें अब दर्द होने लग गया है, ठीक है, एकदम नम हो गए है वो। He had lost all sensation from elbow to shoulder, और उसने पूरा जो सेंसेशन है वो एकदम गायब हो गया है, कहाँ से, एल्बो से उसकी शोल्डर तक का जो सेंसेशन फील होता है वो अब फील नहीं हो रहा है। ओके, how long had he to keep holding the torch, कितने लंबे समय तक उसे होल्ड करके रखना पड़ेगा टॉर्च को। let the snake bite me, ओके, ऐसा शंकर सोच रहा है। बेटर टू गिव हिज एचिंग हैंड सम रेस्ट एंड रिलीफ, ये सही रहेगा कि अगर मैं कुछ अपने जो एचिंग हैंड्स है यानी कि जिसमें दर्द हो रहा है उसको थोड़ा रिलीफ दे दूं और हाथ को नीचे रख दूं और स्नेक को बाइट करने दूं, ठीक है। जस्ट देन द क्लॉक बिगेन टू स्ट्राइक 3 in the morning, फिर एकदम से क्लॉक जो है वो स्ट्राइक करती है 3 in the morning, यानी कि 3 बज जाते हैं सुबह के। शंकर was probably meant to live only till 3 because as soon as the clock struck his hand shook and moved a little. Okay, अब शंकर जो है वो probably like अब जिंदा रहेगा till 3 तक ही मॉर्निंग में, क्योंकि जैसे ही क्लॉक स्ट्रक होता है उसका हैंड जो है थोड़ा सा हिलता है और मूव करता है, ठीक है। The 2 specks of light disappeared, but where was the snake? जो 2 स्पेक्स ऑफ लाइट थे जो स्नेक पे पड़े हुए थे, ठीक है, जो देख रहे थे उस स्नेक की आंखों को, वो अब एकदम से डिसअपियर हो जाते हैं, पर कहाँ गया वो स्नेक अब। Why didn't it strike? उसने अटैक क्यों नहीं किया?
It took Shankar a moment to understand that the snake too had become temporarily dazed like him. Okay, तो उसके बाद शंकर को फिर समझने में थोड़ा टाइम लगा, तो उसको समझ में आया कि अच्छा वो जो स्नेक है वो भी टेम्परली डेज हो गया था, जैसे कि वो हो गया है, यानी कि वो भी ऐसे खड़ा रह रह के उसकी भी बॉडी नम सी हो गई थी। ओके, दिस वॉज हिज चांस, ये अब उसी का चांस था शंकर के लिए। ठीक है, लाइटनिंग फास्ट ही जम्प्ड फ्रॉम द टेबल, ओके, अनलॉक द डोर इन द डार्क, वेंट आउट एंड लॉक द डोर फ्रॉम आउटसाइड। फिर एकदम से वो लाइट करता है अपने रूम को, ठीक है, जंप करता है टेबल से, ठीक है, अनलॉक करता है डोर को डार्क में, अंधेरे में, ठीक है, एंड वेंट आउट मतलब बाहर की तरफ जाता है, और लॉक करता है डोर को आउटसाइड, लाइक बाहर से ही वो बंद कर देता है। ओके, now student, before moving further, here comes the point, connect and reflect. Hold your pencil box and raise your hand to your eye level. आपको क्या करना है, अपना पेंसिल बॉक्स लेना है, उसको होल्ड करना है और रेस करना है अपना हाथ को, कहाँ पर, अपने आई लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे आपको रेस करना है। ओके, उसको ऐसे ही आपको होल्ड करते रहना है। हाउ लॉन्ग कैन यू कीप इट अप, कितने लंबे समय तक आप उसे होल्ड करके रखते रहोगे, ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट, इसमें हमारा एक लाइक फिलोसफिकल थिंग भी होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया कि एक चीज को आपको पकड़े रखना है, तो कितने लंबे समय तक आप उसे पकड़े रखोगे। ठीक है, तो इसमें ये भी बताया गया कि जितने लंबे समय तक आप पकड़े रखोगे उतना पेन आपको होगा। तो ऐसे ही हमारी प्रॉब्लम्स भी होती है, आप जितना लंबे समय तक प्रॉब्लम्स को सोचते रहोगे तो आप ही को पेन होगा। ठीक है, आप ही को सर में दर्द होगा, तो इसीलिए उस प्रॉब्लम को हमें इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, उसी को हमें अच्छे से सॉल्व कर देना चाहिए। ठीक है, now student, this story is an extract which is taken from Chandir Pahar by विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ओके, तो ये स्टोरी जो है ली गई है कहाँ से, चंद्र पहर से ली गई है। ठीक है, जो किसने लिखा है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखा है। ओके, सो स्टूडेंट, इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया, स्टोरी से हमें ये समझ में आया कि हमें हर एक सिचुएशन में अच्छे से उसको हैंडल करना चाहिए। ठीक है, हर एक सिचुएशन को अच्छे से पहले ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए, क्रिटिकली सोचना चाहिए और उसे अच्छे से हैंडल करना चाहिए। हमें एकदम से पैनिक नहीं होना चाहिए कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में। ठीक है, हमें लाइक हमारी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए उस सिचुएशन में। ओके, now student, let's move into the working with words. So the first word is savannas, wide grassy plains with few trees. Next is barbed wire, wire with short sharp points on it. Next is persist, continue to do something although other people oppose it. Next is alkaline, containing alkalis, chemicals. Next is horizon, the line far away where the land seems to meet the sky. Next is quarter, a particular but unspecified area or person. Next is muzzle, the nose and mouth of an animal. Next is recovered his wits, was able to think clearly again. Next is boundless, having no limit or end. Next is desolate, empty and sad looking. Next is lurking, waiting to attack someone or something. Next is sixth sense, a special ability to know something without using any of the five ordinary senses. Next is groping, searching for something he could not see by feeling with his hands. Next is dazed, unable to think clearly because of a shock. Next is rigid, stiff, not moving or bending. Next is luminous, shining in the dark. Next is cataclysm, a sudden disaster or violent event in the natural world. Next is lethal, able to cause death. Next is God-forsaken, far away from where people live with nothing interesting or cheerful. So I hope student that you understood the story. तो आपको इस स्टोरी को अच्छे से फिर से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।